हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी की क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है रियल नंबर, उसमें एक थ्योरम है 1.3, उसके बारे में जानेंगे। यानी थ्योरम 1.3 में क्या बताया गया है कि √2 इज इरेशनल। यानी √2 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, यानी अप्रिमेय संख्या है। और इसको प्रूव किसके द्वारा किया गया है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के द्वारा। यानी एक मेथड है कॉन्ट्रडिक्शन, यानी उसको यूज करते हुए √2 को प्रूव किया गया है कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति। ठीक है, तो इसको यूज करते हुए हम इसको प्रूव करेंगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यूज करना हमें कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, तो इसके बारे में लिखेंगे बाय यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। यानी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड को यूज करते हुए, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड को यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे, इसका उल्टा हो जाएगा। यानी √2 को क्या कहेंगे हम, रेशनल नंबर है। यहां पे क्या बताया गया, इरेशनल। तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज करते हैं तब इसको अपोजिट मानते हैं, ठीक है, उल्टा मानते हैं। ऐसे √2 का आएगा, फिर √3 का आएगा, √5 का, किसी का भी आए, तो आपको इसी तरीके से करना है। कोई कॉन्ट्रडिक्शन मेथड को यूज करोगे तो इसका अपोजिट लिखोगे, यानी उल्टा ही। इसको इरेशनल बताया गया है तो हमें वहां पे क्या मानना है, इसको रेशनल नंबर मानना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। यानी ये क्या है, √2 एक रेशनल नंबर है। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड को यूज किया तो हम इसका उल्टा लिखेंगे कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या है। ठीक है, जब यदि इसको हम परिमेय संख्या मान लें, ये मान लिया हमने, तो परिमेय संख्या जो रेशनल नंबर है उसकी जो कंडीशन है वो फॉलो करेगा ये। यानी जो भी उसके परिमेय संख्या किसको कहेंगे हम, उसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं, तो वो शर्तें इस पे सारी लागू हो जाएंगी। ठीक है, यानी हमने इसको यदि रेशनल नंबर मान लिया तो ये क्या होगा, P/Q की फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, यानी √2 है वो P/Q की फॉर्म में होगा। ठीक है, दूसरी चीज, वेहर जहां पे P एंड Q, P और Q क्या होंगे, आर इंटीजर्स। ठीक है, और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q के बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है, एंड P एंड Q आर कोप्राइम, यानी सहभाज्य, यानी इनके अंदर कोई भी, इनके खुद के अलावा कोई और दूसरे फैक्टर नहीं हो सकते। ठीक है, सहभाज्य का मतलब यानी इनका HCF ऑफ P एंड Q क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो √2 को यदि रेशनल नंबर मान लिया हमने तो √2 क्या करेगा, ये सारी की सारी कंडीशन फॉलो करेगा। ये जो सारी शर्तें हैं जो रेशनल नंबर के बारे में, ये सारी की सारी शर्तें फॉलो करेगा। ठीक है, यानी इनके अकॉर्डिंग चलेंगे। यानी Q² इतना लिखने के बाद हम इसको क्वेश्चन को आगे करते हैं, क्या लिखेंगे, √2 P/Q की फॉर्म में। यानी √2 है वो क्या है, रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसकी जगह आप AB भी रख सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या रखा, P/Q है। अब दोनों साइड में स्क्वायर करो, दोनों साइड में लिखो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक, तो क्या करोगे, दोनों साइड में स्क्वायरिंग करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, √2 का स्क्वायर P/Q का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2, P/Q का P² और Q²। ठीक है, आगे क्या करना है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी Q² को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या बन जाएगा यहाँ पे, Q², 2Q² इक्वल टू P², यानी P² की वैल्यू कितनी आ गई, 2Q² आ गई। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, 2Q² आ गई। यानी ये हमारी क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई, यानी फर्स्ट हमारा समीकरण बन गया ये। यानी 2 के बराबर ये था P²/Q², और 2Q² के बराबर P², यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने। अब ये दोनों आपस में क्या मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन रहा है,
तो हम क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2, यानी 2 इधर आ गया और ये क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर है यहाँ पे, क्यू स्क्वायर के बराबर क्या आ गया पी स्क्वायर बाई 2। यदि पी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर सकता है तो पी को भी 2 डिवाइड करेगा। यानी हमारे पास एक थ्योरम थी, कौन सी, थ्योरम नंबर 1.2। 1.2 में क्या बताया गया था कि यदि कोई भी इंटीजर है उसके स्क्वायर को, यानी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसके यदि स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है, यदि करता है तो उस पॉजिटिव इंटीजर को भी वो प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। ये रूल है, ये थ्योरम थी हमारे पास 1.2। तो उसको यूज करते हुए हम इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। यानी कोई नंबर है उसका स्क्वायर है, यानी पॉजिटिव इंटीजर पी बाई क्यू में जो आपका रेशनल नंबर है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, लेकिन हम यहाँ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर है कोई, उसका स्क्वायर है, उसके स्क्वायर को यदि प्राइम नंबर यानी 2 है प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो इसका जो रूट होगा यानी p होगा, ये p को भी 2 डिवाइड करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स p ऑल्सो। ठीक है, यानी यदि 2 p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p को भी 2 डिवाइड करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके आगे कि 2 है, 2 इज ए फैक्टर ऑफ p। 2 क्या है, इसका p का एक फैक्टर है, इतना लिख देंगे हम। यानी ये यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दिया, ये प्रूव कर दिया कि क्यू स्क्वायर के बराबर पी स्क्वायर बाई 2 था। तो पी स्क्वायर को 2 यदि डिवाइड करता है तो पी को भी डिवाइड करेगा, और डिवाइड करता है यदि कोई किसी नंबर को तो वो उसका फैक्टर होता है। जैसे मान लो 6 आपके पास 6 को 2 डिवाइड कर रहा है पूरा अच्छे से, तो 3 है, तो 3 और 2 ये इसके फैक्टर हो गए 6 के। तो इस तरीके से ये p है यहाँ पे, यानी p को डिवाइड कर रहा है तो ये इसका एक फैक्टर है। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम जो ये आया था हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, तो ये जो 2 से डिवाइड करेंगे p स्क्वायर को तो p भी 2 से डिवाइड होगा, और p यदि 2 से डिवाइड होता है, जैसे मान लो p को 2 से डिवाइड करते हो तो कोई नंबर आता है हमारे पास, मान लो r। ठीक, क्या आता है r, यानी इसको डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि 2 चीज़ों का मल्टीप्लाई है। मान लो ये इसका फैक्टर है तो कोई दूसरा नंबर आएगा, तो दूसरा नंबर मान लो r आया हमारे पास। अब इसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है, हमें क्या दिखाना है, क्या सॉल्यूशन करना है, क्या निकालना है हमें कि 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और हमने एज्यूम क्या किया है कि √2 इज ए रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर लेके चल रहे हैं। यदि ये चीज़ हमारी कहीं गलत साबित होती है तो वो क्या होगा, √2 है वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब इसको स्क्वायर कर दो दोनों साइड में, ये लिखना आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड में वर्क करने पर इसका वर्क करो, p बाई 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, r का स्क्वायर, इसका करोगे क्या हो जाएगा p स्क्वायर बाई 4, और यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या लेके आना है, हमें p स्क्वायर लेके आना है, क्योंकि यहाँ p स्क्वायर के बराबर ये आ गया था यहाँ, तो हमें क्या लेके आना है, p स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4r स्क्वायर, यानी 4 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी p स्क्वायर बराबर क्या आ गया 4r स्क्वायर। यहाँ पे क्या था हमारे पास, p स्क्वायर के बराबर क्या था 2q स्क्वायर। अब इक्वेशन फर्स्ट ये है आपकी, सेकंड ये है, तो फर्स्ट और सेकंड की कंपेयर करेंगे अब हम। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट और सेकंड से। फर्स्ट और सेकंड से क्या बनेगा, देखो फर्स्ट का क्या लेंगे हम, p स्क्वायर के बराबर क्या है 2q स्क्वायर, और यहां पे p स्क्वायर बराबर क्या है 4r स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 से कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2r स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया q स्क्वायर। हमें लेके क्या आना है, q को डिवाइड दिखाना है, तो r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2, यानी r स्क्वायर के बराबर क्या आ गया q स्क्वायर बाई 2।
और यहाँ पे क्या आ रहा था, पी स्क्वायर बाई 2 आ रहा था। यानी पी स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है तो पी को भी 2 डिवाइड करता है, ये हमने यहाँ पे लिखा था। और 2 क्या था, पी का फैक्टर था। यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या है, यदि इफ 2 divides p square then 2 divides q also। यदि 2 को 2p स्क्वायर को q स्क्वायर लिखना है यहाँ पे आपको, q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो q को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि ये थ्योरम हमने 1.2 जो थ्योरम थी उसमें हमने पढ़ लिया था ये, कि यदि कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर की स्क्वायर को यदि डिवाइड करता है तो उस स्क्वायर को भी डिवाइड, उस नंबर के उस जो स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, यानी जो पॉजिटिव इंटीजर है उसको भी डिवाइड करेगा वो प्राइम नंबर। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपकी थ्योरम 1.2 थी उसमें ये था कि कोई भी प्राइम नंबर यदि किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को यदि डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर उस पॉजिटिव इंटीजर है उसको भी डिवाइड करेगा। तो हमने यहाँ पे जो ये पी स्क्वायर लिखा था, पी स्क्वायर को यदि 2 डिवाइड करता है तो पी को भी ये डिवाइड करेगा। 2 क्या है, इसका एक फैक्टर है पी का, ठीक है। अब क्यू के लिए भी यही चीज़ें होंगी, यानी क्यू स्क्वायर को यदि 2 डिवाइड करता है तो क्यू को भी 2 डिवाइड करेगा। और 2 क्या होगा, 2 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू, यानी क्यू का फैक्टर होगा 2। अब यहाँ पे क्या लिखा था हमने, 2p का फैक्टर है और यहाँ पे 2q का फैक्टर है, तो 2p और q दोनों का फैक्टर है। क्या निकल के आ रहा सामने, जो आपका ये है 2 इज ए फैक्टर ऑफ p एंड फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q। p और q का दोनों का क्या होगा, ये फैक्टर होगा, ठीक है। 2 है जो p और q दोनों का फैक्टर होगा। यहाँ पे दिखा दिया 2p के लिए, यहाँ पे q के लिए। और यदि दोनों का फैक्टर है तो हमारा जो एजम्पशन था, क्या था एजम्पशन, कि जो √2 है वो एक रेशनल नंबर माना था, वो एजम्पशन हमारा गलत होता है यहाँ पे। तो हम ये लिखेंगे, आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। हमारा जो एजम्पशन था वो क्या था, गलत था। अब यदि एजम्पशन गलत है तो क्या है, √2 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। सो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल, ठीक है। ये इतना आपको लिखना पड़ेगा, यानी पहले ये दिखाना पड़ेगा आपको पी स्क्वायर के बराबर, ठीक है, यानी क्यू स्क्वायर यहाँ पे पी स्क्वायर के बराबर ये आ रहा था। सेकंड इसके बाद ये बनेगा सेकंड इक्वेशन, दोनों की कंपेयर करके आपको 2 को दिखाना है कि 2 दोनों का फैक्टर है, और 2 यदि दोनों का फैक्टर है पी और क्यू का, तो पी और क्यू है वो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। पी बाई क्यू है जो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए उसका HCF 1 होता है, 1 के अलावा और कुछ नहीं होता है, ठीक है। और को प्राइम होते हैं वो, ठीक है। तो ये को प्राइम यहाँ पे नहीं हो रही, क्योंकि 2 इसका एक फैक्टर बन रहा है पी और क्यू दोनों का। इसलिए यहाँ पे ये जो रेशनल नंबर की जो थ्योरम चीज़ थी, बात थी, वो हमारी यहाँ पे गलत साबित हो रही है, यानी हमारा जो एजम्पशन है वो गलत था। और इसलिए हम √2 को क्या कह सकते हैं, एक इरेशनल नंबर कहेंगे, ठीक। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।